हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति का एक अपना सपना होता है, अपना खुद का घर होना। और इस सपने को पूरा करने के लिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति हर एक मुमकिन कोशिश करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, पैसा कमाता है, बट फिर भी उसे कई बार इस काम को करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार लोग अपने घर बनाने के लिए लोन ले लेते हैं और उस ट्रैप में ऐसा फंसते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि एक आपकी कमाई का मोटा हिस्सा जो है वो आपकी EMI में चले जाता है। ऐसे में वो कौन से उपाय है जिनका हम उपयोग करके अपने घर को एक कम लागत में खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं आप एक EMI से, और जो EMI आपकी इनकम का एक मोटा हिस्सा लेके जा रही थी वहाँ पे आप उस पैसे को सेव कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के। दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपना घर स्वयं बना सकते हैं, साथ ही साथ और एक स्ट्रेस फ्री भी रह सकते हैं आप, वो भी बिना किसी होम लोन के। आपको होम लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड से यदि आप घर बनाते थे। हालांकि इस मेथड में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोन नहीं ले रहे, तो इसलिए हमें जो है सेविंग्स उसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो इसमें इस प्रोसेस में जो है आपका टाइम जो है ये इनफ लगने वाला है, ज़्यादा लगने वाला है। दोस्तों घर बनाने के लिए जिस चीज़ की आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़नी है वो है आपका प्लॉट। यदि आपके पास में अपना स्वयं का प्लॉट नहीं है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको एक प्लॉट जो है वो परचेस करना है। ये प्लॉट जो है आपकी सुविधाजनक हो, आपको जिस एरिया में जिस लोकेशन में चाहिए उस अनुसार हो। इस काम को करने के लिए जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं और जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं उसके 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपको ये काम जो है सबसे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो 4-5 साल है उसमें ताकि आप पैसा है वो जमा कर पाए अपने घर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे कभी भी जॉब आपकी स्टार्ट होती है तो एक मोटा हिस्सा जो अपनी सेविंग में लगाए और सेविंग करके आप जो है प्लॉट जो है वो परचेस कर ले। वहीं दोस्तों घर बनाने के लिए जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है वो है प्लिंथ बीम तैयार करना। वहीं दोस्तों यदि जैसे कि जो हमारे पास में टाइम पीरियड बचा था 4 से 5 साल का प्लॉट लेने के बाद में, ऐसे में आपके पास में इतना पैसा तो हो सकता है कि जमा हो ही गया हो जिससे कि आप प्लिंथ बीम तैयार कर सके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है प्लिंथ बीम तैयार करना है, वो भी किस समय में, जून के मंथ में, और आपको बारिश के टाइम में इसे छोड़ देना है ताकि जब पानी आए तो वो अच्छे से जो आपने उसमें भरा है मिट्टी या कोपरा जो भी है वो अच्छे से सेटल हो सके नीचे की तरफ। उसके बाद दोस्तों जब जैसे कि सीजन खुलता है, मौसम खुलता है बारिश होने के बाद में, वहां पे आप जो है कॉलम कास्ट करवाइए। और आपको जो स्लैब कास्टिंग का टाइम है ये तकरीबन दिसंबर से नवंबर तक चले जाना चाहिए, ताकि हल्की हल्की जो ठंड है वो स्टार्ट हो जाती है इस समय में, जिसके कारण स्लैब कास्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, स्ट्रेंथ भी अच्छी गेन करती है स्लैब, और बारिश से भी परेशानी नहीं होगी, और ठंड के मौसम में स्ट्रेंथ भी छकी बहुत अच्छी आती है। इतना काम आपको ये कर लेना है 4 से 5 साल के अंतराल में। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्लॉट लेके हो चुका है और हमने प्लिंथ बीम से लेके स्लैब कास्टिंग तक का जो काम है ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क और टाइल वर्क। ये 3 काम जो है दोस्तों आपको एक साथ में कंप्लीट करना है। एक साथ का मतलब है कि पहले आपको ब्रिक वर्क करना है और कंटिन्यू ही काम की प्रोसेस में आपको प्लास्टर वर्क भी कंप्लीट करना है, ताकि हमारे घर की जो क्यूरिंग है वो साथों साथ में होती रहे और इसके लिए आपका एक्स्ट्रा समय और पैसा जो है वो खर्च ना हो। साथ ही दोस्तों ये जब आपके ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आपको टाइल्स भी कंटिन्यू अपने घर की लगा लेनी है। ये काम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्यूरिंग जो है टाइल्स की भी करनी होती है हमें। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्लम्बिंग के अंडरग्राउंड वर्क जो होता है, जो कि जैसे आपके सैनिटरी और बाथरूम वगैरह में जो भी आपके पॉइंट्स लगने हैं, नल के, गीज़र के, शीट के, ये सारे काम आपके अंडरग्राउंड वर्क जो है, और साथ ही इलेक्ट्रिकल का जो अंडरग्राउंड वर्क है, जो वायरिंग होने के लिए पाइपिंग होती है जो कि ब्रिक वर्क में अंडरग्राउंड होती है, ये काम आपको कंप्लीट करना है। इतना काम आपको कंटिन्यू जो है इसे रखना है अपने घर में। इतना काम होने के बाद में दोस्तों चाहे तो आप 1 से 1.5 साल का एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास जो एक अगला स्टेप वाला काम होता है जो कि हमारा पेंटिंग वर्क है और डोर और विंडो लगाना। ये काम जो है आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इतना काम जो है आप 1 से 1.5 साल के बाद भी करा सकते हैं। जिसमें होगा क्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, टाइल वर्क और आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के अंडरग्राउंड वर्क में आपको अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे लगने वाला है। इसलिए जो ये 1 से 1.5 साल का जो हम समय ले रहे हैं, इसमें जो आप जॉब कर रहे हैं उससे जो आपको अर्निंग होती है वहाँ पे आपका कुछ पैसा जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा, जो कि आपके आगे 1 से 1.5 साल बाद जब आप वापस पुट्टी पेंट का काम करेंगे तो वहाँ पर इसे इस्तेमाल में ला पाओगे, जिससे कि आपको लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम ये अंतराल इसीलिए ले रहे हैं हर काम करने के बाद में कुछ समय का, जिससे कि हमारी अर्निंग जो हो रही है जॉब से वो पैसा हमारे सेव होता रहे और हम उसे इस्तेमाल में ला सके समय समय पे। दोस्तों अगला जो हमारा काम है पुट्टी पेंट और फाइनल फिनिश का हमारे घर का, ये काम हमारा लास्ट है। इसमें हमारे कौन कौन से काम है, आपको पहले पुट्टी करवानी है जो कि 2 कोट होगी, पेंट करवाना है 2 कोट करवाना है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल के फाइनल स्विच बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लगेगी, सीपी फिटिंग वगैरह लगने वाली है, नल फिटिंग लगने वाली है, आपकी सैनिटरी आइटम लगने वाले हैं अपने घर में, और डोर्स लगने वाले हैं, विंडो लगने वाले हैं। इतना काम जो है आपका
आपका एंड ऑफ द काम है आपके घर का, है ना। हम यहाँ पे सिंपल घर बनाने की बात कर रहे हैं, तो यही काम जो हमारे एंडिंग के काम है और ये फाइनल फिनिश के काम है। ये आपको एक साथ लगातार सारे काम करना है, इसमें आपको कोई ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगेगी, इसमें कम ही अमाउंट लगना है आपको घर में, तो ये काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर को यदि बनाते हैं तो यहाँ पे आपको लोन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना लोन लिए समय समय पे आप कुछ अंतराल में यदि ये काम कराते हैं तो जो आपकी अर्निंग होती है उसी से आपका जो काम है ये हो जाएगा और लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सिविल वर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।